हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब साइडी चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसी अमेजिंग टिप के बारे में बात करने वाली हूं जो आपकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और हम उससे बिल्कुल अनजान हैं। ये जानकारी आज की बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि वो चीज़ क्या है, वो किस तरीके से फर्टिलिटी को नुकसान पहुँचाती है और अगर आप भी उसके आदी हैं तो आपको उसे कैसे छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शुगर, शक्कर। जी हाँ, ना केवल शक्कर, सफ़ेद शक्कर जिसको कि चाय में, डिज़र्ट्स में यूज़ किया जाता है, बल्कि वो सारी प्रोसेस्ड शुगर के बारे में बात करने वाले हैं और वो किस तरीके से ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी यानी कि ओव्यूलेशन को बाधित करती है, ओव्यूलेशन होने से रोक देती है। इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, इस पे क्या रिसर्चेस हुई हैं और किस तरीके से प्रूव हुआ है कि शक्कर ओव्यूलेशन नहीं होने देती। सिंपल शब्दों में कहें तो यही बात है कि शक्कर ओव्यूलेशन को रोक देती है और इस वजह से बहुत सारे कपल सारी रिपोर्ट्स सही होने के बावजूद, पूरी तरह हेल्दी होने के बावजूद सालों से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट समझते हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स, 8 साल की ड्यूरेशन में 18,000 महिलाओं पे शुगर और ओव्यूलेशन के रिलेशन पे रिसर्च की गई और उसके नतीजे कुछ इस तरीके से थे कि शक्कर अगर महिलाएं पीरियड के बाद से लेती हैं या फिर शक्कर अगर रूटीन में उनके शामिल है, जैसे कि ना केवल वाइट शक्कर जो कि चाय में, दूध में, ड्रिंक्स में, कई तरह के शरबत जो हम बनाते हैं, इसके अलावा केचप में, हमारे डेली की ब्रेड में, मैदा में, इन सब चीज़ों में शामिल होती है, वो हमारे ओव्यूलेशन को रोक देती है। किस तरह से रोकती है? सबसे पहली चीज़, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, इससे वेट गेन होता है, इसके प्रयोग से इम्यूनिटी लो हो जाती है, इसकी वजह से रिपीटेड यीस्ट इन्फेक्शन जो महिलाओं को अक्सर होते रहते हैं, महिलाओं के निचले अंगों में बार बार यीस्ट इन्फेक्शन होने का कारण भी शक्कर होता है, मीठा होता है। इस शक्कर की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये शक्कर करती क्या है? जब भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है, अत्यधिक मात्रा में जाता है, तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और ये इन्फ्लामेशन फर्टिलिटी के लिए घातक है, एक हेल्दी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव है। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्कर लेते हैं या फिर नियमित ले ही रहे हैं, कभी हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो एग को मैच्योर करने वाले जो हार्मोन शरीर में बनने चाहिए वो नहीं बन पाते और इस तरीके से कंक्लूड किया गया कि ओव्यूलेशन के चांसेस 92% तक घट जाते हैं। तो आप ही सोचिए, क्या आप आज से शक्कर खाना चाहेंगे? यहाँ मकसद बताना ये है कि हमको सिंपल शुगर नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करना है। यहाँ हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है वो समझना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें लेनी है वो भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो वाइट शुगर, टेबल शुगर होती है, उसको हमको बिल्कुल नहीं लेना है। मैदा को हमको बिल्कुल नहीं लेना है। ब्रेड, केचप, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, घर में भी शरबत कई तरह के यूज़ करते होंगे, उसको भी यूज़ नहीं करना है। कई तरह की एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, उन्हें भी यूज़ नहीं करना है। सोडा है, वाइट पास्ता है, इन सब चीज़ों को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर हम शक्कर ना लें तो कैसे चलेगा? कुछ तो उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, उसकी जगह पे कुछ तो यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, आप कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में आप ऑर्गेनिक हनी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर हम गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमेशा के लिए शक्कर छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों में, महीने के कुछ दिनों में महिलाओं को स्पेशली ध्यान देना है कि उन दिनों में शुगर की जगह हमको नेचुरल चीज़ें लेनी है, नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं वो लेने हैं। जैसे कि पीरियड आपका एंड हुआ उसके बाद से या फिर आप पीरियड के दौरान से भी फॉलो कर सकती हैं, आपको शक्कर बिल्कुल बंद कर देनी है और गुड़ भी इवन बंद कर देना है। आप अगर लेना चाहें तो थोड़ी सी हनी, क्योंकि इस समय आपके एग्स मैच्योरिटी की तरफ होते हैं, ओव्यूलेशन की तैयारी चल रही होती है शरीर के अंदर। तब इस समय आपको फर्टिलिटी टी, जैसे रेड रास्पबेरी टी है और भी कई तरह की टी आप ले रहे होते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप उसमें हनी ऐड कीजिए। आपको शक्कर या गुड़ पीरियड के एंड से या पीरियड के दौरान से लेके ओव्यूलेशन तक आपको शक्कर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप मॉडरेट अमाउंट में कर सकते हैं या फिर अगर आप नहीं पसंद करते हो तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या शक्कर के जो सब्स्टिट्यूट हैं, नेचुरल स्वीटनर्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शक्कर कहीं ना कहीं फॉलिकल्स की मैच्योरिटी को, एग के मैच्योर होने को रोकता है और ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी क्रिएट करता है बॉडी में और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है और बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। तो आज आप जान गए होंगे कि शक्कर को आपको कैसे
रोकना है, कितने दिनों को रोकना है और उसकी जगह पे क्या चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी और आप भी अपने जीवन में इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करेंगे। प्रयोग करने के बाद आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, आपको अपनी बॉडी में क्या चेंजेस महसूस हुए हैं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, लो जीआई फूड कौन कौन से होते हैं जो कि हमको लेने चाहिए अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप मुझे यूट्यूब सहेली इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर फॉलो करें। साथ ही प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।